भारतीय राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए घमासान मचा हुआ है। इस बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं, 240 सीट पर वो सिमट गई और जबकि बहुमत के लिए 272 या 73 सीट चाहिए और मोदी उससे काफी दूर रह गए। तो तमाम पार्टियों के समर्थन से उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनाई और केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इससे पहले लगातार 3 बार प्रधानमंत्री सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बने थे और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन पहले जैसा जादू मोदी 1 मोदी 2 जब सरकार बनी थी वो वाला जादू मोदी 3 कैबिनेट में मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई पार्टियों का समर्थन मोदी सरकार को है। उसके बाद जाके मोदी सरकार चल रही है। एक तरफ है आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि जिनकी पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया है और तेलुगु देशम पार्टी के 16 एमपीज हैं और राज्यसभा में 2 सदस्य हैं। कुल मिला के 18 सदस्य हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको वोट देना है। दूसरी तरफ आते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया वो स्वयं हैं और इस समय वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के एमपीज हैं 12। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, ऑटो चलाने वाला, एक देखते देखते मुख्यमंत्री बना और अब की बार चुनाव में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और इस बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से ये भी बहुत ही महाराष्ट्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे से टूटकर इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद 7 एमपीज इनके हैं और 7 एमपीज का समर्थन मोदी सरकार को है। इसके अलावा चिराग पासवान बिहार में कद्दावर नेता, रामविलास पासवान के बेटे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही विध्वंसक रूप में यहां पर पारी खेलते हैं वो, और जब जनता के बीच होते हैं तो बड़े मुखर होते हैं, बड़े जबरदस्त एक्टिव तरीके से जो है अपनी भाषा, अपनी बातों को रखते हैं। उनके 5 एमपीज हैं और वर्तमान में मोदी सरकार का समर्थन है उनको और इस समय मंत्री भी हैं। उसके अलावा जयंत चौधरी, अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पौत्र यानी पोता जयंत चौधरी, जो पश्चिम यूपी में, जिनका एक छत्र साम्राज्य है पश्चिम यूपी में, इनकी बहुत बड़ी पैठ है और खास करके अगर देखा जाए तो जाट समुदाय में इनकी बहुत बड़ी पैठ है। इनके 2 एमपी हैं और इनका भी समर्थन मोदी सरकार को है। तो कुल मिला के मोदी की सरकार इन समर्थन से चल रही है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जब नामित हुए सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से और इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी, शरद पवार, सोनिया गांधी, इन लोगों ने जब नामित किया बी सुदर्शन रेड्डी को, तभी से घमासान शुरू हो गया। कारण एक, बी सुदर्शन रेड्डी आते हैं आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश में पार्टी है किसकी? चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू वहां के मुखिया है और वर्तमान में वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और चंद्रबाबू नायडू अब ये नहीं चाहते कि बी सुदर्शन रेड्डी को वोट न दें वो, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, न्यायविद रह चुके हैं। उसके अलावा वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं। उसके अलावा गोवा के पहले लोकपाल रह चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू के बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र भी हैं। अब चंद्रबाबू नायडू कैसे उनको वोट ना दें? अब चूंकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है मोदी सरकार को। अब मोदी सरकार ने खड़ा किया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका एक छत्र साम्राज्य है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जब गए थे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तो इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा हुजूम, इतने लोगों को देखकर वो गदगद हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए और इसका सारा श्रेय जाता है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से भी जुड़े और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब देखना यह है कि चंद्रबाबू नायडू
क्या सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करते हैं मोदी के कहने पे, और या अपने मित्र का समर्थन करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी का? ये तो भविष्य के गर्त में आने वाले 10 सितंबर को सारे पत्ते सारे राज खुलेंगे और तब जाकर हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। जगदीप धनखड़ ने, जैसा कि आपको पता है, इस्तीफा दे दिया। कारण बताया स्वास्थ्य सेवाओं का, कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन सूत्रों के से हवाले से यह पता चला है कि जगदीप धनखड़ सरकार के कामों में अड़चन डाल रहे थे और अपनी सीमाओं को लांघते हुए उन्होंने पराकाष्ठता को पार कर दिया, जिस वजह से मोदी को विवशता कारण जगदीप धनखड़ को हटाना पड़ा। अब देखना है आने वाले समय में उपराष्ट्रपति पद के लिए घमासान तो मचा हुआ है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है। अब देखते ये है कि ऊंट किस करवट बदलता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। हाल फिलहाल राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है और एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी।